बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। तमाम हम्दो सना उस रब्ब रहीम की ज़ात के लिए जो दिलों के राज खूब जानता है। मैं हूं मोहम्मद ताहिर रब्बानी, टीचर, ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच। डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन, ये वो थीम है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने ट्रेनी टीचर्स B.Ed 1.5 और 2.5 के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ये एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि टीचिंग ट्रेनिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेन टीचर्स इस वक्त सर्व कर रहे हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ही ट्रेंड हैं। और इनोवेशन की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बात को मुतारफ़ कराया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इनोवेशन और क्रिएटिविटी को अपनाते हुए हर आने वाले सेमेस्टर में कुछ ऐसे थीम और सब थीम रखे जो कि एक प्रैक्टिकल वे में टीचर्स को ट्रेनिंग की तरफ ले जाते हैं। हर आने वाले सेमेस्टर में नया थीम और उसके साथ जुड़े हुए सब थीम होते हैं ताकि जो मेहमाराने कौम हैं, जो टीचर्स हैं, जो नेशन बिल्डर्स हैं, वो एक प्रैक्टिकल वे में अपने इस तदरीसी अमल को मुकम्मल करें और जब वो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाएं तो फिर वो इसी प्रैक्टिकल वे में, इसी इनोवेटिव और क्रिएटिव थॉट के साथ अपने लर्नर्स को मुस्तफ़ीद कर सकें। इसी तसलसल को जारी रखते हुए ऑटम 2021 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो थीम इंट्रोड्यूस करवाया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और इस वक्त के मुताबिक, यानी नीड ऑफ द टाइम, और वो थीम आपको नजर आ रहा है, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन, यानी बच्चों में साइंसी तर्ज अमल का फरोग। और ये किस तरह से होगा? यकीनन ये टीचर्स के जरिए होगा और इसमें रोल ऑफ टीचर हम कहीं भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है कि आपका जो लर्नर है, आपका जो स्टूडेंट है, आपने अपने उस लर्नर, उस स्टूडेंट जो कि आप पे डिपेंडेंट है, उसकी हिडन एबिलिटीज़ को या तो एक्सप्लोर करना है, क्रिएट करना है। अगर उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं तो आपने उनको इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करना है, और उसकी जो अप्रोच है और जो उसकी स्किल्स हैं उनको आपने रिफाइन करना है। सो रोल ऑफ टीचर becomes very much important regarding these skills कि आपने किस तरह से बच्चों को जो है एक बेहतर तरीका तदरीस के साथ एक अच्छी लर्निंग की तरफ लेके जाना है, ताकि आज का जो बच्चा है वो क्लासरूम तक महदूद नहीं है, कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है। वो बच्चा जब स्कूल से बाहर जाता है तो कम्युनिटी के साथ उसका ताल्लुक़ है, उसने कम्युनिटी में जाके भी अपना एक्सपोजर करना होता है। और अगर स्कूल की जो एनवायरनमेंट है, क्लासरूम की एनवायरनमेंट है, वो उसको इस काबिल नहीं बनाती तो फिर बच्चा जो है वो कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमने बीइंग टीचर्स, हमने अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी कौम को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। हमने उनको एक सक्सेसफुल वे में कम्युनिटी के अंदर अपना जो उनका रोल है वो प्ले करने के लिए हमने तैयार करना है। सो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इस काविश को हमें सराहना चाहिए कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल वे में जाके अपने ट्रेनी टीचर्स के लिए हर सेमेस्टर में एक नया थीम और उसके साथ सब थीम्स को मुतारफ़ कराया है। अब चूँकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अलावा अपने ओवरसीज स्टूडेंट्स को भी एजुकेट कर रही है और अपनी तालीमी खिदमात दे रही है। अब चूँकि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेट की प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ और इश्यूज़ हैं, वो कई दफ़ा अपनी वर्कशॉप मिस कर देते हैं या उन तक प्रॉपर जो है वो मैसेज कन्वे नहीं होता। तो उनकी सहूलत के लिए जो ट्रेनी टीचर्स हैं और उसके साथ साथ किसी भी फील्ड में, किसी भी इदारे में, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने जा रही है। जो ट्रेनी टीचर है वो किस तरह से अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में जो 8613 है या 644 है, वो किस तरह से अपने टॉपिक्स को डेवलप करेगा, किस तरह से अपना, ये चूंकि एक्शन रिसर्च है, आपने याद रखना है, ये एक एक्शन रिसर्च है। एक रिसर्च मैनुअल आपको सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो यूनिवर्सिटी मुहैया करती है और आपने प्रैक्टिकल वे में जाके अपना काम करना होता है। ये रिसर्च चूंकि क्लासरूम रिसर्च है, ये रिसर्च आप क्लासरूम के अंदर एक 20 से 30 स्टूडेंट्स पे भी कर सकते हैं, आप 5 से 10 स्टूडेंट्स पे भी ये रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोविड की वजह से क्लासरूम में स्कूल्स ऑफ हैं, क्लासरूम अवेलेबल नहीं हैं, तो आप अपने घर में जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं या नेबरहुड में आपके कोई स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये अपनी एक्शन रिसर्च उन पर भी मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वे में एक्शन रिसर्च है जो कि आपको पता है एक शॉर्ट टर्म रिसर्च होती है और चीज़ों के फौरी सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जाती है। इसलिए आप ट्रेनी टीचर्स ने कोशिश करनी है एक रिस्पॉन्सिबल वे में, जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए इसको पॉजिटिव वे में जाके पर्पसफुल बनाएं इस रिसर्च को, अपने लिए भी और हमारी जो कौम है, जो लर्नर्स हैं, उनके लिए भी। जब हम खुद प्रैक्टिकल होंगे, खुद हम एक क्रिएटिव वे में जाके काम करेंगे, तो यकीन करें ये हमारे लिए भी फायदेमंद होगा और हमारे साथ जो जुड़े लर्नर्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो आइए चलते हैं हम कि हमने टॉपिक्स को कैसे डेवलप करना है। आपके लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं। आप इनको फॉलो करते हुए अपने जो सब थीम्स उन्होंने मुतारफ कराए, आपके साथ 10 सब थीम्स हैं, आप उनके टॉपिक्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब देखिए आप, हमारे पास जो थीम है ऑटम सेमेस्टर का, उसमें उन्होंने कहा है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन। अब ये थीम सबका सेम होगा, थीम जो है वो हर ट्रेनी टीचर का सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं वो ट्रेनी टीचर अगर सिंध से है, वो गिलगित बल्तिस्तान से है, वो कश्मीर से है, वो KPK से है, वो पंजाब से है, वो बलूचिस्तान से है, या वो किसी भी इलाके से है, थीम सबका सेम होगा। अब उसके बाद सब थीम जो हैं, अब चूंकि सब थीम है 10, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट के थीम, सब थीम भी मैच कर जाते हैं, लेकिन आपकी जो रिसर्च है, अगर एक स्टूडेंट ग्रेड 3 पे रिसर्च कर रहा है तो दूसरा ग्रेड 4 पे रिसर्च करेगा, ग्रेड 7 पे रिसर्च करेगा, ग्रेड 8 पे रिसर्च करेगा, और आपकी जो रिसर्च है ये आपका अपना काम होना चाहिए और ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको इसी चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो, डिटेल्ड वीडियो साइंटिफिक एटीट्यूड पे मिल जाएगी, जो कि आपको हेल्प करेगी, जो कि आपको ये गाइडलाइंस उसमें मिल जाएंगी कि जो डिफरेंट सब थीम्स हैं वो हैं क्या और हमने उन पे काम क्या करना है। आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के लिंक्स भी जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका सब थीम है ऑनेस्टी, आपने सब थीम रखा है ऑनेस्टी, और मैंने आपको ये बताया है कि टीचर का काम क्या है कि उसने बच्चों में या तो स्किल्स को कल्टीवेट करना है, उनको इनकलकेट करना है, उन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एक्सप्लोर करना है, हाईलाइट करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज बच्चों के सामने लेके आनी है। टीचर का ये रोल होगा यहाँ पर। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज आप लेंगे, कौन सी टेक्निक्स अपनाएंगे, वो सब आपका काम है। तो आपने जब इस रिसर्च टॉपिक को स्टार्ट करना है तो आपने उसी तरह से, फॉर एग्जांपल आपका सब थीम है ऑनेस्टी, तो आप टॉपिक आपका बनेगा टू क्रिएट द हैबिट ऑफ ऑनेस्टी, टू क्रिएट द हैबिट ऑफ ऑनेस्टी इन द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, ग्रेड 6, ग्रेड 5, जो भी आपका ग्रेड है और आप जिस स्कूल में हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद में हैं, या आप ग्रामर पब्लिक स्कूल लाहौर में हैं, या आप
FG पब्लिक स्कूल आरे बाजार लाहौर में है, या आप गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पतोकी में है, तो आपने जिस स्कूल में है आपने वो साथ मेंशन कर देना है। याद रखें, ये वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए है, लेकिन आपके जो रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं, आपने अपने सुपरवाइजर साहिबान की इंस्ट्रक्शंस, उनकी जो हदायत हैं, उनको लाजमी फॉलो करना है अपनी रिसर्च को बेहतर करने के लिए। इसी तरह आपके पास सब थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम मैंने बताया सबके लिए सेम होगा, तो थीम वही रहेगा आपका, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। अब आपका सब थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टॉपिक क्या बनेगा? आपका टॉपिक बनेगा टू डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका टॉपिक बनेगा टू डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 और ग्रेड 5 और ग्रेड 4 और ग्रेड 3, व्हाटसोएवर जिस ग्रेड पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप ग्रेड 1 पे काम कर रहे हैं आप वो लिखेंगे, आप ग्रेड 8 पे काम कर रहे हैं, ग्रेड 9 पे काम कर रहे हैं। चूंकि ये एलिमेंट्री लेवल तक और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, तो आपने अपना जो रिसर्च एरिया है वो उसके मुताबिक रखना है। अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपका सब थीम है क्रिटिकल थिंकिंग, तो आप यहां पर अपना टॉपिक ये डेवलप कर सकते हैं टू एक्सप्लोर द स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड, जो भी आप जिस ग्रेड पे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका सब थीम है क्यूरियोसिटी, तो आप इसमें क्यूरियोसिटी के हवाले से अपना टॉपिक डिजाइन कर सकते हैं टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ टीचर टू डेवलप क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स। अगर आपका सब थीम है ओपन माइंडनेस, तो आप अपना टॉपिक बना सकते हैं टू एक्सप्लोर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू develop open-mindedness among the children of grade 5. Your topics will be approved by the respected supervisors appointed by the university. तो फिर आपके यही टॉपिक्स आपने अपने सुपरवाइजर साहब, जो आपके सुपरवाइजर साहब होंगे उनको आप भेजेंगे, वो इसकी रिफाइनमेंट करके आपको अप्रूव करेंगे और फिर आप इस पे काम शुरू कर देंगे। कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से वेज हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए साइंटिफिक एटीट्यूड के इंडिकेटर्स को अपने स्टूडेंट्स में, अपने लर्नर्स में डेवलप कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इन पे आपने काम करना है और ये स्ट्रैटेजीज और इनसे रिलेटेड जो बाकी टेक्निक्स होंगी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वो आपके साथ लाजमी शेयर करें, आपके इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आसानी लाई जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के हवाले से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।